हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तेजिका कृष्णा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये प्यारा सा जो थालपोस है इसे हम किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर मैंने येलो एंड पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने ये वाइट कलर का 6 mm का बीड का भी यूज़ किया है। और मैं जो इसका ट्यूटोरियल आपको दिखाऊंगी वो मैं रेड कलर में दिखाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा इसे बना लिया है, बट स्टार्टिंग करना मैं आपको रेड कलर के वुल से ही दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे 3 प्लाई वुल का यूज़ किया है और बीड्स यूज़ किए हैं। आप चाहो तो 4 प्लाई का वुल भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप जो बीड यूज़ करेंगे आप मेक श्योर करना कि उसके जो होल्स हैं वो कुछ इतने बड़े हों कि जो आप क्रोशे हुक यूज़ करेंगे वो इससे आराम से पास हो सकें। देखिए, इस वाले बीड का होल इतना बड़ा है कि जो मैं यहाँ पे क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ वो इससे देखिए इतना ज़्यादा ये पास हो जा रहा है। मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल होगा इस बीड को यूज़ करना और इस क्रोशे हुक को यूज़ करना। थालपोस को बनाने से पहले हम यहाँ पर एक नीडल की सहायता से ये जितने सारे बीड्स हैं वो हम वुल में ही पिरो लेंगे। और स्टार्टिंग में आप ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग में नहीं, मतलब जितनी बार आप बीड्स को मतलब वुल में पिरोएंगे तो आप ये ध्यान रखना कि एक बार में आप 200 या 300 ही देना, मतलब कम देना, क्योंकि आप अगर ज़्यादा बीड्स को पिरो लेंगे तो जब हम उसे पीछे की ओर खिसकाएंगे या पीछे की ओर ले जाएंगे तो जितनी बार वो बीड को हम पीछे ले जाएंगे तो वुल जो है वो उतनी बार ही पतला होता जाएगा। इसलिए थोड़ा कम बीड ही लगाएं और जहाँ पे आपके बीड्स ख़त्म हो जाते हैं तो वहाँ से वुल को कट करके वापस से उसमें बीड डालें और फिर से जॉइंट करके अपना मतलब वर्क अपना स्टार्ट कर दें। बाकी मोतियों को भी हम इसमें इसी तरीके से पिरो लेंगे और अब हम देखते हैं इसका ट्यूटोरियल। यहाँ पर हम एक मैजिक लुक देख के स्टार्ट करेंगे। देखिए, यार्न को कुछ इस तरीके से हमें फिंगर में इसे लपेटेंगे पीछे की ओर से सामने की ओर। अब इसमें क्रोशे हुक को ले जाएंगे और पीछे से वुल को सामने लेके आएंगे। अब यहाँ पर एक चेन देंगे, ये दूसरा चेन और ये तीसरा चेन। ये हमारा पहला डबल क्रोशे है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो छोटा सा सर्कल रेडी हुआ है इसी में हमें बाकी सारे डबल क्रोशे बनाने हैं। अब ये दूसरा डबल क्रोशे बना रही हूँ, ये तीसरा डबल क्रोशे, ये चौथा डबल क्रोशे, और ये पांचवा डबल क्रोशे। ठीक इसी तरीके से हम इस राउंड में टोटल 12 डबल क्रोशे बना लेंगे। अब यहाँ देखिए, मैंने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं जो पहला वाला डबल क्रोशे मैंने बनाया था 3 चेन दे के, उसके थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच देकर इस राउंड को क्लोज़ करूँगी। अब ठीक यहीं पर मैं 3 चेन दूँगी जो कि मेरा पहला डबल क्रोशे होगा और ठीक इसी जगह पे मैं एक और डबल क्रोशे बनाऊँगी। नीचे की ओर नेक्स्ट डबल क्रोशे में मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊँगी। अगेन नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशे बनाऊँगी, एक डबल क्रोशे और ये दूसरा डबल क्रोशे। फिर से नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशे, जिस तरह हमने नीचे वाले राउंड में 12 डबल क्रोशे बनाए थे तो इस वाले राउंड में हमारे पास टोटल 24 डबल क्रोशे होंगे। अब देखिए, ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पर मैंने 3 चेन देकर पहला डबल क्रोशे बनाया था तो उसके थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच देकर इस राउंड को क्लोज़ करेंगे। अब ठीक यहीं पर मैं 3 चेन और बनाऊंगी। ये मेरा पहला डबल क्रोशे है और इसी जगह पे एक और डबल क्रोशे बनाऊंगी, एक चेन दूंगी चेन स्पेस के लिए और यहीं पर 2 और डबल क्रोशे बनाऊंगी। अगर आप मेरे वीडियो को पहले भी फॉलो करते हैं और आपने पहले भी देखा हुआ है तो आपको पता है कि मैं डिवीज़न करने के लिए इस तरीके के 4 डबल क्रोशे एक जगह पे मैं बनाती हूँ। ये 4 डबल क्रोशे यूँ ही, मतलब उसके बाद ये सीधा सीधा स्ट्रेट चलता जाएगा। यहाँ पर मैंने पहला वाला 4 डबल क्रोशे दे दिया है।
अब मैं यहाँ पर चेन स्पेस दे रही हूँ 3 चेन का। अब मैं फिर से 4 डबल क्रोशे बनाऊँगी। इसके पहले मैं यहाँ पर एक मोती पिरो लूँगी। मोती को लगाने के लिए लूप को बड़ा करेंगे और क्रोशे हुक की सहायता से मोती के पीछे से हम क्रोशे हुक को लेकर आएंगे और इस तरीके से लूप को खींच देंगे। अब नीचे की ओर 1 2 3 4, ये जो फोर्थ वाला डबल क्रोशे है वहाँ पर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। सो ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे, एक चेन स्पेस और अगेन इसी जगह पे 2 डबल क्रोशे। फिर से मैं यहाँ पर एक मोती पिरोऊंगी जिसके लिए मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी। मोती को लूँगी और जो ये लूप है इसको थोड़ा सा बड़ा करके मोती के पीछे की ओर से क्रोशे हुक को लेकर आएंगे और लूप को हम इस तरीके से खींच देंगे। अब फिर से नीचे की ओर हम देखिए 1 2 3 4, ये जो फोर्थ वाला डबल क्रोशे है इसके ऊपर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे के बाद एक चेन स्पेस और फिर से 2 डबल क्रोशे। ये देखिए बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और ठीक इसी प्रोसेस को रिपीट करके हमें यहाँ पर पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब जब नेक्स्ट वाला फोर्थ डबल क्रोशे बनाएंगे तो नीचे की ओर जो चौथा वाला डबल क्रोशे है वहाँ पर हमें फोर्थ डबल क्रोशे बनाना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल 4 डबल क्रोशे हो चुके हैं और मैंने 6 बार मोती को पिरोया है। अब यहाँ पर मैं लास्ट वाला मोती पिरो चुकी हूँ। तो जो पहला वाला डबल क्रोशे बनाया था 3 चेन का, उसके थर्ड चेन में स्लिप स्टिच देकर इसको क्लोज़ कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे में एक स्लिप स्टिच देंगे और जो चेन स्पेस बनाया था हमने सिंगल चेन का, वहाँ पर भी एक स्लिप स्टिच देंगे और 3 चेन बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशे है। ठीक इसी जगह पे ये दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन स्पेस देंगे और यहीं पर 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं नेक्स्ट राउंड का स्टार्टिंग कर दिया है। अब मैं यहाँ पे चेन स्पेस दी हूँ 5 चेन का। अब यहाँ पर 2 मोती को हम पिरोएंगे। मैं यहाँ पर 2 मोती को एक साथ पिरो रही हूँ क्योंकि मैंने जो क्रोशे हुक यूज़ किया है वो दोनों मोती के साथ, मतलब दोनों मोती के से आराम से पास हो जाता है। अगर आपका क्रोशे हुक थोड़ा सा मोटा है तो आप सिंगल सिंगल टाइम करके इसे पिरो सकते हैं। अब इसके बाद जो हमने नीचे की ओर 4 डबल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर भी हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक सिंगल चेन का चेन गैप देकर। यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाया। अब एक सिंगल चेन का चेन गैप देने के बाद यहीं पर हम 2 डबल क्रोशे बना रहे हैं। अब अगेन मैं यहाँ पे 5 चेन बनाऊंगी चेन स्पेस के लिए और 2 मोती को इस चेन में पिरो दूंगी। अब जहाँ हमने नीचे की ओर 4 डबल क्रोशे बनाया था ठीक उसी के ऊपर हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे, एक चेन का चेन स्पेस और ये तीसरा डबल क्रोशे एंड नेक्स्ट ये चौथा डबल क्रोशे। अब इसके बाद मैं फिर से 5 चेन देकर 2 मोती इसमें पिरो लूँगी और इसी प्रोसेस को रिपीट करके हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने सारे स्पेसेस में मोतियों को पिरो लिया है। अब मैं इसे अटैच करूँगी, मतलब लास्ट वाला ही मैंने पिरो लिया है। अब देखिए जो स्टार्टिंग में मैंने 3 चेन का चेन डबल क्रोशे बनाया था उसके थर्ड चेन में स्लिप स्टिच देकर इसको जॉइंट कर देंगे। नेक्स्ट वाले में, मतलब नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशे है वहाँ पर एक स्लिप स्टिच, चेन स्पेस है वहाँ पर एक स्लिप स्टिच। अब यहाँ पर हम वही सेम प्रोसेस 4 डबल क्रोशे बनाएंगे एक चेन गैप देकर।
देखिए मैंने यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशे बना लिया है। अब मैं यहाँ पर चेन स्पेस दूँगी। यहाँ पर हमें 2 चेन का चेन स्पेस देना है। सो मैंने यहाँ पे 3 चेन स्पेस दे दिया है, मतलब 3 चेन दे दिया है। तो मैं इस एक चेन को हटा दूँगी। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो डिज़ाइन है उसे हम मोतियों के बीच में ही बनाएंगे। सो हमें यहाँ पर जो वुल है उसके बीच में फंसा कर फिर हमें डबल क्रोशे बनाना है। हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर मैंने इस तरीके से बनाया ठीक बीच में लेकर, तो उससे क्या होगा, जो डिज़ाइन है वो इधर उधर होने का चांसेस है। सो हम इसको इस वुल के बीच में फंसा कर फिर डबल क्रोशे बनाएंगे, तो क्या होगा कि वो एक जगह ही रहेगा, इधर उधर नहीं होगा। अब ये देखिए पहला वाला डबल क्रोशे बनाने के बाद मैंने 2 चेन बनाया और ठीक उसी जगह पे मैंने एक और डबल क्रोशे बनाया, एंड देन उसके बाद मैंने 2 चेन बनाया है, उसमें मैं इस मोती को पिरो रही हूँ और पहले की जैसे 4 डबल क्रोशे के ऊपर मैं यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बना रही हूँ। ये देखिए सेकंड वाला डबल क्रोशे, एक चेन स्पेस, और ये थर्ड डबल क्रोशे, और ये लास्ट फोर्थ डबल क्रोशे। अब देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको। 2 चेन देने के बाद से नीचे की ओर जो हमने 2 मोतियों पिरोए थे उनके बीच में ये जो वुल है इसमें फंसा कर हम अपना डबल क्रोशे बनाएंगे। सो ये पहला डबल क्रोशे है, 2 चेन देंगे और ठीक इसी जगह पे एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। अगेन 2 चेन देंगे, एक मोती पिरोएंगे और नीचे की ओर जो 4 डबल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। और ठीक इसी प्रोसेस को हम रिपीट करके ये वाला राउंड जो है उसे हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए जितने सारे वी शेप थे मैंने यहाँ पर बना लिए हैं, और अब मैं लास्ट वाला मोती भी लगा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच देकर इसको जॉइंट कर दे रही हूँ। स्लिप स्टिच को बनाने का तरीका मतलब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसी वीडियो में मैंने बहुत ही टाइम्स उसे रिपीट कर लिया है। सो आप इजीली समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट राउंड को बनाने के लिए मैं फिर से 4 डबल क्रोशे बना रही हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर चेन स्पेस बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने 2 चेन दिया है और मोती को उसमें पिरो लिया है। अब ये हमने जो बीच में वी शेप बनाया था और 2 चेन का गैप दिया था, वहाँ पर हमें डबल क्रोशे बनाना है। सो ये पहला डबल क्रोशे, एक चेन स्पेस, दूसरा डबल क्रोशे, एक चेन स्पेस, तीसरा डबल क्रोशे, एक चेन स्पेस, चौथा डबल क्रोशे, एक चेन स्पेस, और ये 5वां डबल क्रोशे। यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशे दिया, बीच में एक एक चेन का गैप देकर। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चेन स्पेस दिया है और एक मोती पिरो लिया है उसमें, और नीचे की ओर जहाँ पर मैं नीचे की ओर जहाँ पर मैं 4 डबल क्रोशे बना रही थी, मैं वहाँ पर फिर से 4 डबल क्रोशे बना रही हूँ, बीच में एक चेन स्पेस देकर। अगेन इसके बाद 2 चेन देंगे और एक मोती उसमें पिरो लेंगे, और इसके बाद नीचे की ओर जहाँ हमने वी शेप बनाया था और 2 चेन का गैप दिया था, वहाँ पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। सो ये पहला डबल क्रोशे, एक चेन स्पेस, ये दूसरा डबल क्रोशे, एक चेन स्पेस, तीसरा डबल क्रोशे, एक चेन स्पेस, चौथा डबल क्रोशे, एक चेन स्पेस, एंड ये लास्ट वाला डबल क्रोशे। अब इसके बाद 2 चेन स्पेस। अब इसमें मोती पिरो लेंगे और नीचे की ओर जहाँ पर हम 4 डबल क्रोशे बना रहे थे वहाँ पर सेम हम
4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे के बाद ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे, इसके बाद एक चेन स्पेस और ठीक यहीं पर एक डबल क्रोशे और ये दूसरा डबल क्रोशे। ये देखिए बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और ठीक इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है और मैंने लास्ट वाला 2 चेन स्पेस देकर मोती को पिरो लिया है। अब मैं थर्ड वाले चेन में एक स्लिप स्टिच देकर इसे अटैच कर दूँगी। नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे में एक स्लिप स्टिच एंड जो चेन स्पेस है वहाँ पर एक स्लिप स्टिच। अब फिर से यहाँ पर मैं 3 चेन बनाकर अपने 4 डबल क्रोशे बनाऊँगी। अब इसके बाद मैं फिर से यहाँ पर चेन स्पेस दूँगी, 2 चेन का चेन स्पेस, इसमें मोती को पिरो लूँगी। अब इसके बाद हम नीचे की ओर पफ स्टिचेस बनाएंगे। जहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशे बनाया था और एक एक करके चेन गैप दिया था, वहाँ पर ये जो फर्स्ट चेन गैप है वहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। उसके लिए बुल को पीछे से सामने की ओर लेकर आएंगे और अपने मिडिल फिंगर से उसे अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि वो इधर उधर ना हो। और ये चीज़ हम यहाँ पे 4 to 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। मैंने यहाँ पर 4 टाइम्स रिपीट किया है। अगर आप चाहते हो तो इसे 5 टाइम्स से 6 टाइम्स भी रिपीट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक चेन स्पेस देंगे और फिर से नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में पफ स्टिच बनाएंगे। ये मैं थर्ड टाइम इसे रिपीट कर रही हूँ और ये फोर्थ टाइम। अब क्रोशे हुक में बुल को लेंगे और सब में से एक साथ पास कर देंगे। फिर एक चेन स्पेस देंगे और फिर से नीचे की ओर हम पफ स्टिच बनाएंगे। नीचे की ओर हमने 5 डबल क्रोशे बनाए थे और एक एक करके चेन स्पेस दिया था, तो चेन स्पेस हमारे पास 4 थे, इसलिए यहाँ पर जो पफ स्टिचेस हैं वो 4 पफ स्टिचेस बन के रेडी होंगे। और यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी हम पफ स्टिच बनाएंगे तो पफ स्टिच के बीच में एक एक करके चेन स्पेस ज़रूर होगा। ये देखिए यहाँ बन के तैयार है और यहाँ पर हमने 1 2 3 4 ये पफ स्टिच हमने यहाँ पर 4 बार बनाया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए ये येलो वाले में ये जो 4 है, 4 पफ स्टिच ये हमने अभी बनाया। आप पर्पल वाले में भी देख सकते हैं, बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा है। यहाँ पर 1 2 3 4 ये वाले जो पफ स्टिच है वो हमने अभी बनाया। अब इसके बाद से हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई थी, यहाँ पर भी हम 3 चेन ही बनाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 दिया था, आप उसे 3 चेन ही बनाइएगा। अब इसमें मोती पिरोएंगे। और अब 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 डबल क्रोशे, ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे, एक सिंगल चेन और ये तीसरा डबल क्रोशे एंड ये लास्ट चौथा डबल क्रोशे। अब फिर से 3 चेन देंगे चेन स्पेस के लिए। मैंने स्टार्टिंग में ये 2 दिया था, लेकिन आप 3 ही दीजिएगा। अब इसमें मोती पिरो लेंगे। अब इसके बाद नीचे की ओर हमने जहाँ पे 5 डबल क्रोशे बनाए थे, एक एक चेन का गैप देकर वहाँ पर फिर से हम 4 पफ स्टिचेस बनाएंगे। सो पहले वाले में देखिए पीछे से बुल को सामने लाएंगे, एक, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार और ये चौथी बार। अब इसे सिक्योर करेंगे और एक चेन स्पेस देंगे। नेक्स्ट वाले में भी सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे। और यहाँ देखिए चारों पफ स्टिचेस अब बन के रेडी हैं। अब इसके बाद फिर से 3 चेन देंगे, एक मोती पिरोएंगे इसमें
और फिर 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 डबल क्रोशे। ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे, एक चेन स्पेस, ये तीसरा डबल क्रोशे और ये चौथा डबल क्रोशे। सो देखिए ठीक इसी तरीके से हम पूरे इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। सो अब देखिए यहाँ पर ये राउंड बनके कंप्लीट है और मैंने यहाँ पे लास्ट मोती भी पिरो लिया है। अब जो थर्ड चेन है वहाँ पर एक स्लिप स्टिच देकर इस राउंड को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे में एक स्लिप स्टिच देंगे और नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में एक स्लिप स्टिच देंगे। अब मैं यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ जो कि मेरा पहला डबल क्रोशे है। अब ये दूसरा डबल क्रोशे, एक चेन स्पेस, ये तीसरा डबल क्रोशे और ये लास्ट चौथा डबल क्रोशे। अब इसके बाद फिर से चेन स्पेस देंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैंने 5 चेन का चेन स्पेस दिया है। अब इसमें 2 मोती को पिरोएंगे। अब नीचे की ओर जहाँ हमने 2 पफ स्टिचेस के बीच में एक चेन स्पेस जो बनाया था, उस चेन स्पेस में हम अपने पफ स्टिचेस को बनाना स्टार्ट करेंगे। सो पहले वाले में मतलब पहले वाले चेन स्पेस में हम पहला पफ स्टिच बनाएंगे, इसे सिक्योर करेंगे। अब एक चेन स्पेस देंगे। अब नेक्स्ट वाले स्पेस में एक पफ स्टिच बनाएंगे, इसे सिक्योर करेंगे और एक चेन स्पेस देंगे। अब एक लास्ट में पफ स्टिच बनाएंगे, और इसे सिक्योर करने के बाद से 5 चेन बनाएंगे और इसमें 2 मोती को पिरोकर अगेन 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर 4 डबल क्रोशे, ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे, एक चेन स्पेस और ये तीसरा डबल क्रोशे एंड लास्ट ये चौथा डबल क्रोशे। ठीक इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद से एक स्लिप स्टिच देने के बाद इसे क्लोज कर दिया है। अब मैं यहाँ पर 4 डबल क्रोशे बनाऊँगी। ये 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद से एक चेन स्पेस और उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशे। अब यहाँ पे 2 चेन बनाना है। मैंने यहाँ पे गलती से 3 चेन बना दिया था, तो आप यहाँ पे 2 चेन ही बनाइएगा। उसमें फिर एक मोती को पिरोएंगे और नीचे की तरफ डिज़ाइन बनाने से पहले जो हम वी शेप बना रहे थे, ठीक वही चीज़ हमें यहाँ भी बनाना है। ये पहला डबल क्रोशे, 2 चेन देने के बाद से ठीक इसी जगह पे एक और डबल क्रोशे। इसके बाद फिर से 2 चेन देंगे। अब इसमें एक मोती पिरो लेंगे अब नीचे की ओर जहाँ पर हमने 3 पफ स्टिचेस बनाए थे, उनके बीच में हमने 2 चेन स्पेस दिया था, तो ये पहला पफ स्टिच हम बनाएंगे। पीछे से वुल को सामने की ओर लेकर आना है और इसे अपने फिंगर से इसे प्रेस करना है और ये चीज़ हमें यहाँ पे 4 टाइम्स रिपीट करना है। मैंने यहाँ पे 4 टाइम्स से रिपीट किया है क्योंकि वो मुझे इनफ लग रहा था। अगर आप चाहते हो तो 5 to 6 टाइम्स भी कर सकते हैं। फिर सिक्योर करने के बाद से एक चेन स्पेस देंगे और नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में एक और पफ स्टिच बनाएंगे। इसे सिक्योर करने के बाद फिर से हम 2 चेन बनाएंगे चेन स्पेस के लिए और उसमें एक मोती को पिरोएंगे एंड इसके बाद फिर से हम वी शेप बनाएंगे। दोनों मोती के बीच में मतलब नीचे की ओर जहाँ हमने 2 मोती दिया है, उनके बीच में जो ये थ्रेड है उसके ठीक बीचों बीच में हम ये पहला डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन देंगे और ठीक इसी जगह पे दूसरा डबल क्रोशे भी बना लेंगे। इसके बाद से 2 चेन और देंगे, एक मोती पिरोएंगे
एंड इसके बाद नीचे की ओर जो हमने 4 डबल क्रोशे बनाया था, ठीक उसके ऊपर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन का गैप देकर। ये देखिए बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और ठीक इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट करके इसे क्लोज़ कर लिया है और 4 डबल क्रोशे भी बना लिया है। अब इसके बाद वाला प्रोसेस हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चेन दिया है चेन स्पेस के लिए। अब उसमें एक मोती को पिरोएंगे और नीचे जो हमने 2 चेन का स्पेस दिया था जहाँ पर हम वी शेप बना रहे थे, वहाँ पे 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक एक चेन का गैप देकर, जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग में बनाया था। अब देखिए ये वाला पोर्शन बन जाने के बाद से फिर से मैं यहाँ पर 2 चेन दूँगी, एक मोती पिरोऊँगी। अब नीचे की ओर मैंने यहाँ पर 2 पफ स्टिच बनाए थे और उनके बीच में स्पेस एक था, इसीलिए यहाँ पर एक पफ स्टिच बनाएंगे। अब इसे सिक्योर करेंगे और देखिए ये वाला डिज़ाइन पूरा होने के बाद से ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसके बाद से 2 चेन देंगे चेन स्पेस के लिए, उसमें एक मोती को पिरोएंगे। अब इसके बाद 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, सारे डबल क्रोशे के बीच में एक एक चेन का चेन स्पेस होगा। यहाँ पर मैं लास्ट वाला डबल क्रोशे बना रही हूँ। इसके बाद से 2 चेन बनाऊँगी, उसमें एक मोती पिरोऊँगी और इसके बाद 4 डबल क्रोशे के ऊपर हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे के बाद से एक चेन स्पेस देकर 2 डबल क्रोशे बनाया, एक चेन स्पेस और फिर से 2 डबल क्रोशे। ये देखिए ये राउंड ना कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसको क्लोज़ करके और 4 डबल क्रोशे बना लिया है। अब इसके बाद का प्रोसेस हम देखेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 चेन बनाया है, लेकिन आप यहाँ पर 2 चेन ही दीजिएगा। अब जो हमने नीचे की ओर 5 डबल क्रोशे बनाया था हमने, वहाँ पर फिर से 4 पफ स्टिचेस बनाएंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में 4 पफ स्टिचेस बनाए थे, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे 4 पफ स्टिच बनाएंगे, एक एक चेन का चेन गैप देकर। पर लास्ट वाला पफ स्टिच मैंने बना लिया है। अब इसके बाद चेन स्पेस देंगे। यहाँ पे मैंने 4 चेन का चेन गैप दिया है और एक मोती इसमें पिरोएंगे। अब इसके बाद से फिर से हम 4 पफ स्टिचेस बनाएंगे। 4 पफ स्टिचेस के बीच में एक एक चेन का चेन गैप होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं लास्ट वाला पफ स्टिच बना रही हूँ। इसे सिक्योर करने के बाद से हम चेन स्पेस देंगे।
यहाँ पर फिर से मैंने 3 चेन का गैप दिया है। एक मोती इसमें पिरो लेंगे और फिर 4 डबल क्रोशे के ऊपर हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लास्ट वाला डबल क्रोशे भी बना लिया है और बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और ठीक इसी तरीके से इस पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ देखिए ये वाला राउंड कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पे इसे जॉइंट करके 4 डबल क्रोशे भी बना लिया है। अब इसके बाद का प्रोसेस हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर चेन स्पेसेस दूंगी। यहाँ पर मैंने 5 चेन का गैप दिया है। अब इसमें 2 मोती को पिरोएंगे। अब इसके बाद से जहाँ पर हमने नीचे के वो 4 पफ स्टिचेस बनाए थे, तो उसके बीच में हम 3 पफ स्टिचेस बनाएंगे। सारे पफ स्टिचेस के बाद में एक एक करके चेन गैप होगा, मतलब एक बनाने के बाद से एक चेन स्पेस देंगे, फिर से नेक्स्ट वाला बनाएंगे, फिर से चेन स्पेस देंगे। अब यहाँ पर मैं लास्ट 3rd वाला पफ स्टिच बना रही हूँ। अब इसके बाद से फिर से हम चेन स्पेसेस बनाएंगे 5 चेन का। अब यहाँ पे फिर से 2 मोती को ऐड करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वाला जो डिज़ाइन है उसके ऊपर अभी जैसे हमने 3 पफ स्टिच बनाए, ठीक इसी तरीके से हम उसके ऊपर 3 पफ स्टिचेस बनाएंगे। अब देखिए ये वाला भी पफ स्टिच मैंने बना लिया। अब इसके बाद मैं चेन स्पेस दे रही हूँ। 5 चेन का चेन स्पेस है ये। इसके बाद से 2 मोती ऐड करेंगे और फिर 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पे 4 डबल क्रोशे भी तैयार हो चुका है। अब देखिए बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसी तरीके से हम पूरे इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और 2 मोती ऐड करने के बाद से वी शेप बना के जो उसके ऊपर का डिज़ाइन था वो बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको बताया। तो आप ठीक उसी तरीके से उसको कंप्लीट करिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने ये वाला पूरा बना लिया है और ठीक उसी प्रोसेस से मैंने इसे बनाया है और बहुत इजी भी है। मैंने यहाँ पे मुझे जितना साइज़ ठीक लगा मैंने उतना रखा है। आप अगर चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग इसे और भी बड़ा बना सकते हैं। अब देखिए आपको कहाँ स्टॉप करना है, जहाँ पे ये 2 मोती ऐड हो रहा है वहाँ पे आपको इसे स्टॉप करना है। इसके बाद का जो डिज़ाइन है उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, वो मैं अभी आपको बताऊँगी कि उसे कैसे बनाना है। लेकिन आप अपने सेटिस्फाइड साइज़ तक आप इसको इसी तरीके से बनाते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 मोती ऐड करके मैंने इसको इस राउंड को क्लोज़ कर दिया है और मैं अभी यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बना रही हूँ। अब इसके बाद से मैं यहाँ पर चेन स्पेस दूँगी। एक, दो, तीन, मैंने यहाँ पे 3 चेन का गैप दिया है। एक मोती पिरोएंगे उसमें।
माफ़ करिएगा, वो 3 चेन नहीं 2 चेन रहेगा। अब देखिए जिस तरीके से हम वी शेप बना रहे थे, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशे ऐड करेंगे। वी में हम 2 डबल क्रोशे के बीच में चेन स्पेस दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई चेन स्पेस नहीं देना है। कंटिन्यूस 3 डबल क्रोशे बनाने हैं ठीक उसी जगह पे। अब 2 चेन बनाने के बाद से एक मोती ऐड करना है। फिर नीचे की तरफ जो 3 पफ स्टिचेस हैं उनके ऊपर हम 2 पफ स्टिचेस बनाएंगे। पहले पफ स्टिच के बाद एक चेन गैप देंगे, फिर दूसरा वाला पफ स्टिच बनाएंगे। अब इसको सिक्योर करने के बाद चेन स्पेस देंगे 2 चेन का, फिर से मोती ऐड करेंगे और यहाँ पर सेम पहले की तरह 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो वुल का धागा है उसके बीच में इंसर्ट करके, ताकि वो इधर उधर मूव ना हो। सो ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे और ये तीसरा डबल क्रोशे। फिर 2 चेन, एक मोती ऐड करेंगे और जिस तरीके से हमने पहले पफ स्टिच बनाया था ठीक उसी तरीके से 2 पफ स्टिचेस यहाँ भी बनाएंगे और इस पूरे राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट वाला राउंड बनाने के लिए मैंने इसे यहाँ पे जॉइंट कर लिया है और 4 डबल क्रोशे भी बना लिया है। अब फिर से मैं यहाँ पे चेन स्पेस दे रही हूँ, 2 चेन का मैंने चेन स्पेस दिया है, उसमें एक मोती ऐड करेंगे और नीचे की ओर जो हमने 3 डबल क्रोशे बनाया था, तो स्टार्टिंग का जो डबल क्रोशे है वहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशे बनाना है। सेकंड वाले डबल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है उसमें भी हमें 2 डबल क्रोशे बनाना है। तो नीचे की ओर हमने 3 डबल क्रोशे बनाया था, बट इस राउंड में हमारे पास टोटल 6 डबल क्रोशे हैं। अब मैं अगेन 2 चेन का गैप दे रही हूँ और एक मोती ऐड कर रही हूँ और नीचे की ओर जहाँ मैंने 2 पफ स्टिचेस बनाए थे वहाँ पर मैं अब एक पफ स्टिच बनाऊँगी। अब इसे सिक्योर करने के बाद से फिर से 2 चेन देंगे और उसमें एक मोती ऐड करेंगे और नीचे की ओर जहाँ हमने 3 डबल क्रोशे बनाए थे, तो पहले वाले डबल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे और उसके भी नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो इस राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने पहला वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट वाला राउंड आपको बताऊँगी, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी 4 डबल क्रोशे बना लिया है, 2 चेन स्पेस दिया है, अब उसमें एक मोती ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग वाला डबल क्रोशे है उसमें हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और इसके बाद वाले जितने भी डबल क्रोशे हैं नीचे की ओर उनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशे बनाने हैं और जो एकदम लास्ट वाला डबल क्रोशे होगा उसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। सो इस राउंड में हमने क्या किया, स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशे, बीच में एक एक करके और फिर लास्ट में 2 डबल क्रोशे बनाया है। अब इसके बाद से फिर से चेन स्पेस हमने दिया है एंड अगेन नीचे की ओर पहला वाला जो डबल क्रोशे है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशे देंगे। अब बाकी सारे में हम एक एक करके डबल क्रोशे बनाएंगे और जो लास्ट वाला है डबल क्रोशे नीचे की ओर वहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और ठीक इसी तरीके से इस पूरे राउंड को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिएगा सामने की ओर और पीछे की ओर 2-2 करके डबल क्रोशे होंगे और बीच में एक एक करके डबल क्रोशे। अब ये देखिए यहाँ पर पहले वाला राउंड कंप्लीट हो चुका है, मैंने जॉइंट करके 4 डबल क्रोशे बना लिया है। अब बिना कोई चेन स्पेस दिए जो स्टार्टिंग का डबल क्रोशे है उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद जितने भी डबल क्रोशे हैं नीचे की ओर
सबके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशे बनाएंगे। और अब जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है नीचे की ओर, वहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। और अब बिना कोई चेन स्पेस दिए सीधे नेक्स्ट वाले वी शेप में जो पहला डबल क्रोशे है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। नीचे की ओर बाकी जितने भी डबल क्रोशे हैं सबके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशे बनाएंगे। और एकदम लास्ट में जो डबल क्रोशे होगा नीचे की ओर, ये देखिए, अब ये जो डबल क्रोशे है यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशे बना रही हूँ क्योंकि ये लास्ट वाला डबल क्रोशे था। सो ठीक इसी तरीके से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वाला 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद से हम बिना कोई चेन स्पेस दिए, जहाँ से हमने पहला डबल क्रोशे बनाया था 4 डबल क्रोशे वाला, वहाँ पर जो थर्ड चेन है उसमें स्लिप स्टिच देके इसको जॉइंट कर देंगे। नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे में एक स्लिप स्टिच देंगे, जो चेन स्पेस है वहाँ पर एक स्लिप स्टिच देंगे और इस वुल को यहीं कट कर देंगे। अब इस वुल को इस तरीके से खींच लेंगे और इसको इसी में आगे पीछे करके छिपा देंगे ताकि ये वुल कहीं से भी ना दिखे और जो वर्क है वो बहुत ही प्यारा लगे। और तो आप मुझे बताइएगा कि ये वाला डिज़ाइन आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने बहुत ही नया डिज़ाइन लेकर आई थी आपके लिए। और आप मुझे ये भी बताना कि आपने इसे बनाया है या नहीं बनाया है। और आप चाहो तो मुझे अपने बनाए हुए क्रॉचेट थालपोज के पिक्चर्स भी भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और मेरे चैनल पर भी है। और अब देखते हैं कि इसके बाद वाला जो चेन है वो हम कैसे बनाएंगे। सो एक नॉट देकर मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ पर मैं चेन बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने टोटल अभी तक 3 चेन बना लिया है। ये 4 चेन है और ये 5वां चेन, ये 6th चेन, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ टोटल मैंने 16 चेन बनाए हैं। अब मैं यहाँ इसे अटैच कर रही हूँ। आप इसे कहीं भी अटैच कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे बड़ा भी चेन बना सकते हैं। सो इस तरीके से आपको जो भी सेटिस्फाइड नंबर लगे आप इसे इस तरीके से बना के इसमें अटैच कर सकते हैं, सिंगल क्रोशे बना कर। अब यहाँ पर मैंने पूरा राउंड बना लिया है और ये लास्ट चेन जो है वो मैं एक सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच करूँगी। अब जो हमने आगे की तरफ ये जो चेन बनाया है वहाँ पर जैसे मैंने 16 चेन बनाया था तो हाफ चेन यानी कि 8 चेन में हमें स्लिप स्टिचेस बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं मोती ऐड कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर टोटल 6 टाइम्स या 5 टाइम्स ही स्लिप स्टिच को बनाऊँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टोटल 6 स्लिप स्टिचेस बनाए हैं। अब मैं यहाँ पे मोती को ऐड करूँगी। मोती को ऐड करने के लिए मैंने 3 चेन एक्स्ट्रा बनाया है और इसमें एक मोती को ऐड करेंगे और नीचे की ओर इस तरीके से एक स्लिप स्टिच बना देंगे। अब फिर से चेन स्पेसेस बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने टोटल 15 चेन्स बना लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट वाले चेन में एक सिंगल क्रोशे बना के इसको अटैच करूँगी। अब इसके बाद से 3 चेन बनाएंगे, एक मोती ऐड करेंगे। यहाँ पर 3 चेन मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसे 2 चेन में कन्वर्ट कर दिया। और फिर से नीचे की ओर एक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद से फिर से चेन स्पेसेस बनाएंगे और इसी तरीके से मोती को ऐड करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए मोती को ऐड करने के बाद से ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। सो इसी तरीके से हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे और आप जितने भी राउंड्स बनाना चाहते हैं वो आप इसी तरीके से ऐड करेंगे। और मैंने अपने बाकी सारे अलग वीडियोस में इसी तरीके से आपको बहुत बार समझाया है, इसलिए मैं ये प्रोसेस आपको दोबारा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो अब देखिए ये मैंने यहाँ तक बना लिया है और कुछ ये पफ स्टिचेस भी हैं, मतलब इसका जो एकदम एंड वाला राउंड है मैं पफ स्टिचेस ही बना रही हूँ। सो इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। अब देखते हैं कि इसे हम किस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो चेन मैंने पहले से बना कर रखा था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे देके मैंने उसे अटैच कर दिया। अब 2 चेन देने के बाद से मैं यहाँ पर एक मोती ऐड कर रही हूँ और नीचे की वो जो चेन है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाकर इसे अटैच कर देंगे। अब इसके बाद से फिर से चेन स्टिचेस बनाएंगे। यहाँ पर मैंने टोटल 10 चेन्स बनाए हैं। अब ये जो लूप है उसको मैंने बड़ा कर लिया है और क्रोशे हुक में वूल को सामने से लेकर मतलब पीछे से लेकर सामने की ओर आएंगे और अपने फिंगर से होल्ड करेंगे। फिर से पीछे की ओर से वूल को सामने की ओर लेकर आएंगे, फिर से फिंगर से होल्ड करेंगे और ये प्रोसेस हम कम से कम 4 से 5 बार रिपीट करेंगे और इसे सिक्योर कर देंगे। अब फिर यहाँ पर देखिए मैंने 3 चेन बनाया है। अब इसमें मोती ऐड करेंगे एक। अब इसके बाद देखिए जो छोटा सा चेन स्पेस है वहाँ पर हम क्रोशे हुक को ले जाएंगे, वूल को पीछे से सामने की ओर लाएंगे, फिंगर से होल्ड करेंगे और यही चीज़ हम फिर से यहाँ पे 4 to 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। मैंने यहाँ पे 5 टाइम्स रिपीट किया है, आप अगर चाहो तो 5 to 6 टाइम्स भी रिपीट कर सकते हैं। अब ये सिक्योर करने के बाद से यहाँ पर जो हमने पफ स्टिच बनाना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, वो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर इस तरीके से एक स्लिप स्टिच दे देंगे, स्लिप स्टिच या फिर सिंगल क्रोशे। सो देखिए ये जो शेप है वो बन जाएगा। अब इसके बाद से वापस से 10 चेन्स बनाने के बाद नीचे की ओर जो हमने चेन बनाया था वहाँ पर एक सिंगल क्रोशे देके इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए मैंने इसे अटैच कर दिया। अब 2 चेन बनाकर एक मोती ऐड करेंगे एंड अगेन एक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद से इसे अटैच कर देंगे। ठीक इसी तरीके से हम बाकी सारा जो डिज़ाइन है वो भी कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट वाला राउंड हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसे अटैच कैसे करेंगे, मतलब इसे फिनिश कैसे करेंगे। ये लास्ट वाला डिज़ाइन मैंने बना लिया। अब देखिए यहाँ पर जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मोती ऐड करने के बाद से वहाँ पर एक स्टार्टिंग में स्लिप स्टिच देंगे, एक और सिंगल क्रोशे देंगे मोती के जस्ट बगल में एंड अब वूल को हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब इस वूल को इस तरीके से खींच लेंगे और मोती के दूसरे तरफ से इस वूल को पास कर देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा वूल बच गया उसको इसी में ही आगे पीछे करके छिपा देंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वूल बचेगा उसको हम कट करके हटा देंगे। सो गाइज़ आप मुझे ज़रूर बताना कि ये वाला प्यारा सा थालपोस का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा और अगर आपके पास मेरे लिए कुछ सजेशंस हो तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए या ट्यूटोरियल चाहिए। मैं उसे ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू ट्यूटोरियल के साथ।